बयान है। मैं अपने हिंदू भाइयों को यह कहना चाहती हूं और जिम्मेदारी सौंपती हूं कि हनुमान जयंती को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। यानी ममता बनर्जी अपना फैसला सुना रही है। तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाला क्या यह बयान है, जिसमें पहले से कह रही है वाम और राम एक हो गए हैं। राम मतलब रामचंद्र नहीं है, बीजेपी वाले गुंडे राम। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि हनुमान जयंती पर मुसलमानों पर अत्याचार होगा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा। यह बड़ी स्टेटमेंट है ममता बनर्जी की। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी की स्टेटमेंट पे जो अभी ताजा आई है? पहले तो उन्होंने रामनवमी में कहा था और अब इसमें कह रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं ये संविधान नहीं पढ़ती हैं, ये केवल कुरान पढ़ती हैं। और वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। अमीर जी, आप भारत में ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों से जो है कोई जुलूस नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो हिंदू जो है जिम्मेदार होगा अगर कोई घटना हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की है, और भविष्यवाणी कर रही हैं कि अगर हनुमान जयंती पे हिंसा होगी तो भी जिम्मेदार हिंदू होगा। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी इतनी हिम्मत है कि बोल दो कि अगर कोई ताजिया निकलेगा और ताजिया निकलता है वो मुस्लिम बहुल्य इलाके में और उसके बाद हिंसा होगी तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए? ये नहीं बोल पाएंगे। और याद करिए अमीर जी, ममता बनर्जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और अगर दूध देने वाली गाय दुलत्ती मारेगी तो मैं सह लूंगी, लेकिन हिंदू अगर जय श्री राम बोलता है तो ममता बनर्जी कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी। क्या ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत है कि कह दे अल्लाह अकबर का नारा जो लगाएगा उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी? ये दुख की बात है कि ताजिया निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी नहीं होती है, जबकि हिंदू बहुल्य देश है। लेकिन अगर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी होती है, और गुंडों को संरक्षण देने का काम कोई करती है तो वो ममता बनर्जी करती है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक साध रही है। दूसरी बात, शहदाब की बात पे मैं आपत्ति दर्ज कर दूं अमीर भाई। इन्होंने कहा भगवादारी गुंडे। अरे इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करो। पहले भी इन्होंने कहा है, देखिए, निजामे मुस्तफा को राज होगा भारत में। अरे निजामे मुस्तफा का नहीं, संविधान का राज होगा। और ये बात जान लो, हिंदू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सहिष्णु है, सबको साथ लेके चलता है। शिवलिंग का अपमान करता है ये शहदाब चौहान। मैं केवल इतना कहूंगा कि अपनी जबान को लगाम दो, वरना देश का नागरिक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि ढूंढते हुए माइक्रोस्कोप से नहीं मिलेगा ये शहदाब चौहान जी। लेकिन मैं अब तौसीफ खान के पास चलता हूं, क्योंकि काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तौसीफ खान, बीजेपी वाले गुंडे राम के साथ तो गुंडे बड़ी आसानी से ममता बनर्जी ने जोड़ दिया, और हनुमान जयंती की जिम्मेदारी भी हिंदुओं पे डाल दी। कहा कि अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा क्या दूसरे पक्ष के साथ करा जा सकता है? क्या इस तरह के शब्द किसी और ईस्ट के साथ बोले जा सकते हैं? आपको बीजेपी वालों को गुंडे बोलना है, बोलिए, ये आपका अधिकार है, भी बोलो आपको जो बोलना है। लेकिन आप राम के साथ गुंडे कैसे जोड़ सकते हैं? इस पे मेरी आपत्ति है। मेरे ईस्ट है प्रभु राम, क्यों बोलेगा उनके साथ, उनके नाम के साथ कोई गुंडा लगाएगा? वाह, किसी और धर्म के साथ लगा के देखे। देखिए अमीर जी, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है आपकी मजबूरी, आप नहीं बोल पाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कि हर जगह मिचिल निकला, हर जगह रामनवमी का सेलिब्रेशन हुआ। एक अच्छा एक पर्व है, पर्व त्यौहार में आदमी एक अच्छा माहौल बनता है, खुशियाँ होती हैं, भजन कीर्तन होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो पेट्रोल लेकिन अभी क्या कर रही है बीजेपी? पत्थर कहाँ से ले आए? इस रामनवमी में बीजेपी गुंडे को भाड़ा में ला करके उनके हाथ में पेट्रोल पंप देती है, उनके हाथ में तलवार थमाती है, उनके हाथ में पत्थर देते हैं, उनके हाथ में पिस्तौल देते हैं। पिस्तौल का तो ये हद हो गया कि हावड़ा में 19 साल के लड़के, हावड़ा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता, 19 साल का कमसिन लड़का, संजय शाह उसका नाम है, उसके हाथ में पिस्तौल दे दिया। वो रामनवमी के जश्न में पिस्तौल लेके घूम रहा। आज क्या हुआ? आज बंगाल पुलिस ने उसको बिहार मुंगेर से जाकर के अरेस्ट करके ला करके CID को थोप दिया, जब उसका वीडियो वायरल हो गया।
तो बीजेपी तो अपने देश के युवाओं का जिंदगी खराब कर रही है। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे उनके हाथ में तलवार थमा दे रही है, पत्थर थमा दे रही है, और ये जाकर के मदरसों में और दरगाहों में जाकर के मस्जिदों में आग लगा रहे हैं धर्म के नाम पे कि हम रामनवमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये आप तो अपने ही धर्म के आड़ में तो आपने तो फैसला सुना दिया है। टीएमसी और ममता बनर्जी ने तो फैसला सुना दिया है कि ये सब चीजों के दोषी जो है वो एक पक्ष के लोग हैं, दूसरा पक्ष कोई जिम्मेदार नहीं है। फैसला सुना दिया है। इतनी जल्दी फैसला सुना है आपने तो घंटों में फैसला सुना दिया है। यानी पहले ही आप तो हनुमान जयंती से पहले बता रहे हैं कि अगर पत्थर भी चल गया, आपने तो एक तरह से वार्निंग दे दी है कि ये जुलूस वलूस मत निकालो, नहीं तो पत्थर एक भी चलेगा तो तुम पिटोगे।